हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? पीएसबीआई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जैसा कि अपना जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक की अगर हम लोग बात करें, या फिर जो पिछले वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पे एंड किए थे, वो आपका कहीं ना कहीं वाटर वेज का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसमें आपको है ना वाटर वेज के जितने भी कौन कौन से मोड होते हैं वाटर में ट्रेवल करने के, उसके अलग अलग टाइप आपने देखे थे। जैसे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड में था आपका ओशियन वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और जो थर्ड था वो है कोस्टल शिपिंग। ये तीनों अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो किसके अंतर्गत आते हैं, वो वाटर वेज के अंदर आते हैं। और उसी को हम लोग आज आगे लेके बढ़ने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो आपका ये स्टार्ट होता है डिस्कशन का, हमारा जो टॉपिक है, डिस्कशन का जो पूरा हमारा टॉपिक है, ये जो स्टार्ट होता है वो किस चीज से होता है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये जो डिस्कशन का टॉपिक है वो हम लोग का जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन वाटर वेज के थ्रू ही होता हो, बट एक कंट्री के अंदर हो, विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर वेज, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाता है। वो सारी चीजें इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाती है। कौन कौन सी? जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो आपका, जो भी ट्रांसपोर्टेशन आपका विद इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ वाटर वेज होता है, वो आपका इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाता है। ओके, उसके बाद कहता है वी ट्रेवल बाय रिवर, लेक्स एंड कैनाल विद इन अ कंट्री। और जो एक कंट्री के अंदर हम लोग जो अलग अलग वाटर के टाइप से हम लोग मिलते हैं, मतलब कौन कौन से टाइप में वाटर आपके कंट्री के अंदर पाया जाता है, वो होता है रिवर्स के फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में, या फिर कनाल्स के फॉर्म में। एक कंट्री के अंदर किसी भी टाइप का वाटर पाया जाता है। इससे ज्यादा आपका कोई भी अदर मोड नहीं पाया जाता है आपको ट्रेवल करने का विद द हेल्प ऑफ वाटर विद इन अ कंट्री। बस यही तीन होते हैं, एक तो रिवर होते हैं, दूसरे लेक, और तीसरा कनाल्स होते हैं। ठीक है, रिवर, लेक्स एंड कनाल्स। ठीक है, उसके बाद कहता है, उसके बाद जो चीजें यहाँ दी गई हुई है, एक आप पूछोगे कि यहाँ पे पॉन्ड क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे पॉन्ड हम लोग क्यों नहीं लिख सकते? पॉन्ड जो होता है वो छोटा होता है और एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही होता है। तो ये जो होता है ये किसी भी एक जगह से दूसरी जगह को नहीं जोड़ता है, ये एक बहुत छोटे जगह पे होता है। बट जो लेक्स, रिवर्स है, लेक्स है और कनाल्स है, ये लंबे डिस्टेंस तक के होते हैं, इसलिए इनको इनलैंड वाटरवेज के कैटेगरी में रखा गया है, जो कि एक कंट्री के अंदर में आपको ट्रेवल करवाने में मदद देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अगर बात करें दूसरी चीजों की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें आता है द इनलैंड वाटरवे इन इंडिया आर। ठीक है, अब जो इनलैंड वाटरवे है जो कि भारत के अंदर पाया जाता है, वो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये जो रिवर्स है, ये जो दो रिवर्स है, ये मेन रिवर्स है, रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। ठीक है, एंड देयर कैनाल्स। ठीक है, ये जो चीजें हैं, उसके बाद आता है बकिंघम कैनाल्स। ठीक है, इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद सरोवरी रिवर। ठीक है, सावेरी रिवर, सुवेरी रिवर, सॉरी, इट इज सुवेरी रिवर। उसके बाद कहता है ये जो इतनी चीजें आपको गिवन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड द ट्रिब्यूटरी,
यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज जितने भी है उनके हेल्प से, और गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के ट्रिब्यूटरी के हेल्प से, एंड देयर कनाल्स, और उनसे अटैच जितने भी कनाल्स आपके कंट्री के अंदर है, बकिंघम कैनाल in Andhra Pradesh and Tamil Nadu and etc. are given in also, which is present in Goa and the backwater and the canals of Kerala. Boat and ferries travel on them. ठीक है, अलग अलग टाइप के बोट्स है ना आपको इस वाटरवेज में ट्रेवल कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनके अंदर आप इजिली एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रेवल कर सकते हो इनलैंड एक कंट्री के अंदर विद इन अ लेस एफर्ट आप लोग इसके अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, डू यू नो दैट द रिवर्स इन साउथ इंडिया आर रेन फेड। ठीक है, अब आपको पता है कि जो रिवर्स आपके इंडिया के साउदर्न साइड में होता है, साउदर्न इंडिया में जितने भी रिवर्स होते हैं वो रेन फेड होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके इंडिया के अंदर जितने भी साउदर्न रिवर्स है वो रेन फेड होते हैं, सो दे रन ड्राई व्हेन देयर इज नो रेन। रेन फेड का मतलब होता है कि वो रिवर जो है वो किसके भरोसे चलती है, केवल और केवल रेन के हेल्प से, केवल और केवल रेन के हेल्प से वो चलती है। अगर बारिश होती है तो उनके अंदर पानी रहता है, अगर बारिश उसमें कम होती है या फिर नहीं होती है तो उसके अंदर पानी कम हो जाता है या फिर पानी रहता ही नहीं है। ये सारी चीजें आपके होती रहती है अलग अलग इंडियाज के अंदर। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या चीज कहता है हम लोग देखते हैं, दैट इज वाई वी कैन नॉट यूज दिस रिवर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और यही रेन फेड जो रिवर्स होती है वो इसी का एक प्रमुख कारण है कि इन सभी तरह की नदियों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली नहीं हो पाता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन इस पे यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज इसमें जो वाटर लेवल होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, यानी कि जो वाटर लेवल है वो हमेशा घटते या फिर बढ़ते रहता है। ज्यादातर इसमें घटते ही रहता है, क्योंकि जब भी बारिश नहीं होती है तो इसके अंदर पानी ही नहीं रहेगा तो बोट चलेगा कहाँ पे। जब पानी नहीं रहेगा किसी भी रिवर के अंदर तो बोट्स या फिर कोई भी चीजें कहाँ तक चलेंगी। उसके बाद कहता है, इंडिया ऑल्सो हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, और इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा कोस्ट लाइन प्रेजेंट है। क्या है, कोस्ट लाइन, यानी कि तटीय क्षेत्र जिसको कोस्ट लाइन के नाम से भी जाना जाता है, उसको इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा कोस्ट लाइन प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत ही बड़ा कोस्ट लाइन इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। अनलाइक द shallow east coast of India, the west coast is conventional and easy for coastal shipping। ठीक है, क्या कहता है, unlike the shallow coast of India, shallow east coast of the India, the west coast is conventional and easy फॉर कोस्टल शिपिंग। जो वेस्ट साइड है इंडिया का वो बहुत ही कन्वेंशनल है, यानी कि बहुत टाइम से यूज होता हुआ आ रहा है। कौन कौन सा, शैलो यानी कि थोड़ा सा ईस्ट कोस्ट जो है, ईस्ट का यानी कि जो पूर्वी कोस्ट साइड है वो, और क्या कहा जाता है, वेस्ट कोस्ट। ठीक है, वेस्ट कोस्ट जितने भी है ये सारे क्या कहता है, कन्वेंशनल सी कोस्ट है। सी इस यहाँ से बहुत सारे टाइम से ही इसके अंदर अलग अलग चीजों का ट्रांसपोर्टेशन का, शिपिंग का सामान अलग, शिपिंग ये सब इसके अंदर हो रहा है। एंड प्लेस एट द कोस्ट वेयर सी लैंड एंड एंकर इज कॉल्ड द पोर्ट। ठीक है, वैसी जगह जहां पे सी क्या कहता है, शिप जो है सो लैंड करता है, यानी कौन सा जहाज रुकता हो, ठीक है, या फिर
एंड द एंकर्स, ठीक है। एंकर यानी कि समुद्र को भले समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनको रोकने के लिए जो एंकर यूज होता है वो जहाँ पे लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग पोर्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह यहाँ पे जहाँ पे पोस्ट जितने शिप्स ये सब रुकते हैं उसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद कहता है क्या, एंड हार्बर, हार्बर भी इसी का नाम होता है। हार्बर मीन्स यानी कि बंदरगाह, पोर्ट यानी कि जहाँ पे दोनों का सेम मतलब होता है पोर्ट्स एंड हार्बर का, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट्स और हार्बर आपके दोनों गिवन है, आपको इसमें से जो मन है वो आप बोल सकते हो। उसके बाद जो आगे कहता है उसमें क्या गिवन है, हार्बर आर बोथ नेचुरल एंड मैनमेड। हार्बर जो होता है वो बोथ हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। हार्बर नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है, ठीक है। दे आर अबाउट 10 मेन पोर्ट्स एंड 6 स्मॉल पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर यानी कि हमारे भारत के अंदर क्या क्या चीजें है, यहाँ पे 10 मेन पोर्ट्स है, ठीक है। 10 मेन पोर्ट्स है और 60 स्मॉल पोर्ट्स है, यानी कि छोटे छोटे, यानी 10 सबसे प्रमुख पोर्ट्स पाए जाते हैं इंडिया में और लगभग करीबन करीबन 60 छोटे छोटे पोर्ट्स इंडिया में प्रेजेंट है। मुंबई, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या गिवन है, आगे क्या गिवन है। मुंबई, मुंबई हैज अ नेचुरल हार्बर एंड इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, यानी कि जो मुंबई का जो पोर्ट है वो एक नेचुरल हार्बर है, ठीक है, एक नेचुरल हार्बर है। और क्या कहा जाता है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है, वो सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है। आगे आपको इसी में बहुत सारे अलग अलग चीजों का भी डिस्कशन आगे अभी चलता रहेगा। इस वीडियो में हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं तक एंड अप करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इसके आगे का पोर्शन स्टडीज करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी चीज आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम आई होगी तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा से देखें, या फिर जिस भी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया वहां पे आप वीडियो को बैक करके देखें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।